नमस्कार, मैं राकेश चौधरी। हरियाणा के कैथल की अनाज मंडी में इंडियन नेशनल लोकदल के सुप्रीमो अभय सिंह चौटाला की मौजूदगी में हजारों कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और गेहूं की खरीद के लिए बनाए नए नियमों का जमकर विरोध किया। ट्रैक्टर के गेट पास और रजिस्ट्रेशन नंबर की शर्त का विरोध करने के लिए इनेलो कार्यकर्ता और नेता झूठा बुग्गी लेकर अनाज मंडी पहुंचे। इस दौरान मंच से अभय चौटाला ने प्रदेश सरकार को जमकर खरी खोटी सुनाई और नए नियमों को वापस लेने की मांग की। अभय चौटाला ने कहा कि प्रदेश में गेहूं बेचने में किसानों को परेशानी आ रही है। गेहूं बेचने के लिए किसानों को जटिल प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ रहा है। इनेलो सुप्रीमो अभय सिंह चौटाला ने कहा कि गेहूं खरीद के दौरान आढ़तियों के लाइसेंस, बायोमेट्रिक सत्यापन और गेट पास जैसे मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री नायब सैनी से वो मिले थे। उस दौरान नायब सैनी ने सभी मांगों को मानने का आश्वासन दिया था, लेकिन बाद में सरकार अपने वादे से मुकर गई और एक भी मांग को नहीं माना गया। सरकार ने आढ़तियों के लाइसेंस भी सीजन के मौके पर रिन्यू किए हैं। इसके लिए इनेलो ने सरकार पर दबाव बनाया, जिसके बाद व्यापारियों के लाइसेंस रिन्यू हुए। वे भी केवल 6 महीने के लिए किए गए हैं। ऐसे में सरकार लाइसेंस को खत्म करना चाहती है। इनेलो किसानों के साथ खड़ी है। इनेलो का हर कार्यकर्ता किसान यूनियनों के साथ खड़ा है। हमने मुख्यमंत्री से मिलकर के कहा जी, और मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिलवाया था कि जो बात आपने हमारे सामने रखी है, चाहे वो लाइसेंस का मामला है, चाहे बायोमेट्रिक का मामला है, चाहे गेट पास की बात है, हम आपकी बात से सहमत है कि लोगों को समस्या नहीं आई। हमें विश्वास देकर के भी मुख्यमंत्री अपनी बात से बदल गए जी। आढ़तियों के लाइसेंस तो इन्होंने एन आखिरी समय पे रिन्यू करने का काम किया है। आपके माध्यम से किसान संगठनों के लोगों से एक बात कहना चाहूंगा जी, कि वो इकट्ठे होकर के इस लड़ाई को लड़े। हम उनके साथ पूरी तरह से। मंडी में गेहूं के उठान को लेकर आ रही दिक्कतों पर बोलते हुए अभय सिंह चौटाला ने कहा कि पहले टेंडर की वजह से उठान नहीं हो रहा था, अब ऐसे व्यक्ति को टेंडर दे दिया गया होगा जो कमीशन देना चाहता हो। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द उठान नहीं हुआ और किसानों को दिक्कतें आई तो इनेलो अधिकारियों की तसल्ली करके जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर बायोमेट्रिक को नहीं रोका गया तो इनेलो बड़ा फैसला लेगी। वहीं मंच पर अभय सिंह चौटाला ने एसडीएम को बुलाया और मंडी में किसानों को आ रही समस्याओं से भी रूबरू कराया। एसडीएम साहब से आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने मंडी में जो किसान आ रहा है उसके पानी पीने की कोई व्यवस्था करी है क्या? कहाँ पे करी है? मैं गेट से आया हूँ, वहां गंदा पानी तो पड़ा है, पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं। कोई कैंपर गलती में किसी के दफ्तर में तो नहीं छोड़ी है? वो जो वहां पे पानी पड़ा है, गंदगी है, उसको साफ कराओ, आज की आज कराओ, ताकि लोगों को अपनी भुगतान तक पहुंचने में दिक्कत नहीं आए। और आप ये बताओ लोगों को कि अब तक कितनी गेहूं आ गई, कितना उठान हो गया, कितनी पेमेंट कर दी। हो जाता, लेकिन कोई आदमी नहीं मिला होगा ना कमीशन देने वाला। मेरी तरफ से सरकार को आज ही लिख करके भेजो कि ये जो अंगूठे वाला बायोमेट्रिक वाला सिस्टम है इसको बंद किया जाए। अगर इसको बंद नहीं करोगे तो कोई अंगूठा भी नहीं लगवाएगा और तुम्हारे सामने फिर और बहुत बड़ी परेशानी आ जाएगी। हमें कोई सख्त स्टैंड लेना पड़ेगा, कोई सख्त कार्रवाई के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा।
आप आश्वासन दो, विश्वास दिलाओ कि किसी भी किसान को किसी भी किस्म की आपकी मंडी में दिक्कत नहीं है। मैं सभी किसान भाइयों को पूरा आश्वासन देता हूं कि मेरे होते हुए आपको मंडी में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। मेरा मोबाइल नंबर 9416628989 है। आप जिस वक्त भी कॉल करेंगे मैं उपलब्ध रहूंगा। अभय चौटाला ने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के उस बयान पर भी जमकर पलटवार किया जिसमें उन्होंने कहा था कि किसान खेत में मात्र 25 दिन काम करता है। चौटाला ने कहा कि ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता है जो केवल डमी हैं। राजस्थान का सीएम शायद एक भी दिन खेत में नहीं गया होगा। किसानों को एक दिन भी फुर्सत नहीं होती। समय आने पर लोग सारा हिसाब चुकता कर देंगे। ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता है जो डमी है। राजस्थान का सीएम भी डमी है। राजस्थान का सीएम है, कभी एक दिन भी मेरे ख्याल खेत में गया नहीं, उसको पता नहीं होगा खेती कितना मुश्किल धंधा है। किसान तो एक दिन भी फुर्सत में नहीं आ सकता, एक मिनट भी फुर्सत में नहीं आ सकता। ये किसान को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। समय आने दो, लोग हिसाब चुकता करेंगे। दरअसल हरियाणा सरकार ने इस बार मंडियों में अनाज बेचने के लिए किसानों पर कई तरह की शर्तें लगा दी हैं, जिससे किसानों को अपनी ही फसल बेचने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। यही वजह है कि विपक्ष ने इसे मुद्दा बना लिया है और अलग अलग मंडियों में विपक्षी नेता पहुंच रहे हैं और सरकार के खिलाफ बयानबाजी की जा रही है। चाहे वो जननायक जनता पार्टी के नेता हों, कांग्रेस के नेता हों या इनेलो के नेता हों, इन सभी पार्टियों के जितने भी बड़े नेता हैं वो राज्य के अलग अलग शहरों में अनाज मंडियों में जा रहे हैं और किसानों की समस्याओं को देख रहे हैं और सरकार पर लगातार हमलावर हैं। दूसरी ओर लगातार सरकार की ओर से दावे किए जा रहे हैं कि मंडियों में कोई परेशानी किसानों को नहीं हो रही है। फसल खरीद के लिए पूरी व्यवस्था कर रखी है और किसानों का एक एक दाना खरीदा जाएगा। बहरहाल सरकार लाख दावे करे कि सब चंगा है, लेकिन हकीकत यह है कि किसानों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी आए दिन वायरल हो रही हैं और किसान कहीं ना कहीं धरने पर बैठे हैं और लगातार अधिकारियों के साथ, मंडी में जो प्रधान हैं उनके साथ किसानों की बहसबाजी भी देखने को मिलती है। ऐसे में आप इस खबर को लेकर के क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।